हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम सीजीजीएस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें हम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू का यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, जो कि आपका सीजीपीएससी सीजी व्यापम की अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो एक टेस्ट सीरीज़ की भांति काम करेगा। आप सभी को पता है कि हमारे चैनल में बहुत सारे जो है टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज जो है या फिर मॉक टेस्ट जो है अपलोड किया हुआ है, तो आप उसको भी टेस्ट करें, ठीक है, और चेक करें कि आपकी तैयारी कितना है। और साथ ही साथ हमारे चैनल में आप सभी के लिए मिनी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, आप उसको भी टेस्ट करके ज़रूर देखें अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो, ठीक है। हमारे चैनल में अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम वहाँ पे वीडियो का नोटिफिकेशन डालते हैं, पीडीएफ, और हम सभी मिलके सभी तरह का जो डाउट्स होते हैं उसको क्लियर करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम छत्तीसगढ़ का जो प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन था, जो कि 1854 से 1947 तक चला, इसके हम महत्वपूर्ण टेस्ट को लगाएंगे, जो कि सीजीपीएससी प्रीलिम्स, जो कि भविष्य में होने वाला है, अभी आगामी है, और छत्तीसगढ़ के अंदर जो सीजी व्यापम का जितने भी समस्त एग्जाम होते हैं उनके लिए हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट्स हैं तो इस टेस्ट को जरूर देंगे। वीडियो को पॉज कर करके आप अपना टेस्ट करेंगे कि आपकी तैयारी कितना है। तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की ओर। तो पहला प्रश्न जो है बहुत अच्छे लेवल का है, मैंने खुद तैयार किया है, एक नए तरह का प्रश्न है, आपको मिलेगा, और खुद को चेक करिए कि आखिर तैयारी आपकी कितनी है। प्रश्न क्रमांक 1 है कि लॉर्ड डलहौजी ने नागपुर के अधीन छत्तीसगढ़ के व्यापकगत सिद्धांत, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं, ठीक है, या फिर जब्ती का सिद्धांत भी इसी को कहा जाता है, के तहत कब ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया था। आप सभी को पता है कि इससे पहले, ठीक है, जब ये क्वेश्चन बना रहा हूँ कि लॉर्ड डलहौजी क्या किया, मतलब जो हड़प नीति लाया किसने था, इसको हड़प नीति भी कहते हैं, व्यापकगत का सिद्धांत भी कहते हैं, जब्ती का सिद्धांत भी कहते हैं। ये 1853 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था? 1853 में। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ये भी याद रखिएगा। अब क्या था कि उस समय जो हमारा छत्तीसगढ़ था वो जो भोसला शासक थे, जहाँ नागपुर से शासन करते थे, ठीक है, उसके अंतर्गत आता था। और जो रघुजी तृतीय थे, ठीक है, नाम याद रखिएगा, रघुजी तृतीय जो थे अंतिम भोसला शासक थे, और इनकी निसंतान ही मृत्यु हो जाती है, ठीक है। जैसे ही निसंतान मृत्यु हो जाती है तो लॉर्ड डलहौजी के अनुसार जिसके खुद के संतान नहीं होते, वैलिड संतान नहीं होते, उनका जो साम्राज्य होता था उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। क्वेश्चन वही है कि क्योंकि रघुजी तृतीय का तो निसंतान मृत्यु हो जाता है, तो डलहौजी के अकॉर्डिंग जो नागपुर का जो शासन था, जो साम्राज्य था, वो भी ब्रिटिश साम्राज्य में जाएगा। अब नागपुर का साम्राज्य जब ब्रिटिश साम्राज्य में गया तो साथ ही साथ समझ लीजिए जो छत्तीसगढ़ का साम्राज्य है वो भी अब ब्रिटिश साम्राज्य में जाएगा ही, क्योंकि नागपुर का जो साम्राज्य था उसी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ भी आता था। छत्तीसगढ़ पर उस समय भोसला शासकों का शासन था, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि कब छत्तीसगढ़ जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था, ठीक है। 11 दिसंबर 1853, 13 मार्च 1854, 31 जनवरी 1855, या फिर 1 फरवरी 1855, कब? ठीक है, यहाँ पे जितने भी ऑप्शन मिलेंगे आपको, वैलिड ऑप्शन मिलेंगे, सारे ऑप्शन से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बनाया जा सकता है, इसलिए मैं ऐसे ऑप्शंस को डालता हूँ। अब इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। उम्मीद है आपका भी सही हुआ होगा। 13 मार्च 1854 ईस्वी को जो छत्तीसगढ़ को व्यक्तिगत सिद्धांत के अकॉर्डिंग ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था, क्योंकि 11 दिसंबर 1853 को रघुजी तृतीय की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, और ये अंतिम भोसला शासक बने, ठीक है। इनकी मृत्यु हो गई और निसंतान रूप से इनकी मृत्यु हो गई थी, इनके कोई संतान नहीं थे, तो छत्तीसगढ़ को भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए कब, तो इतने तारीख को तो मृत्यु हुआ, लेकिन 13 मार्च 1854 ईस्वी को जो ब्रिटिश साम्राज्य ने छत्तीसगढ़ को मिला लिया था, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब ये 31 जनवरी 1855 क्या है, तो देखिए, तो 31 जनवरी 1855 तक, ठीक है, इस डेट तक छत्तीसगढ़ के अंदर मराठा शासन चलता था, ठीक है। 1854 में जाके शामिल होगा, लेकिन 1855 में, क्योंकि तुरंत शामिल तो कर लिया गया लेकिन तुरंत से पूरा नहीं चला जाएगा, क्योंकि यहाँ के जो प्रशासन चल रहा था उस समय मराठा शासकों के अंतर्गत ही चल रहा था। इस तारीख तक यहाँ पे जिलेदार के माध्यम से छत्तीसगढ़ में चलाया जाता था, ठीक है। 31 जनवरी 1855 तक छत्तीसगढ़ में जिलेदार के माध्यम से प्रशासन किया जा रहा था मराठा साम्राज्य के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो अंतिम जो जिलेदार थे 31 जनवरी 1855 को, वो थे गोपाल राव अप्पा,
ठीक है, ये अंतिम रूप से ब्रिटिश साम्राज्य की तरफ से मराठा साम्राज्य की तरफ से छत्तीसगढ़ में जिलेदार के रूप में नियुक्त किए गए थे। इसके बाद 1 फरवरी 1855 को ये जो गोपाल राव अप्पा थे, 1 फरवरी 1855 ईस्वी को ये जो छत्तीसगढ़ का प्रशासन था वो ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिया था। ठीक है, तो ये पूरा चारों डेट आपको याद रखना है कि किस दिन क्या हुआ था। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा इसका एक्सप्लेनेशन। तो चलिए अब हम प्रश्न क्रमांक 2 देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में कब शामिल किया गया? ठीक है, 1854, 1862, 1861 और 1818 बताना। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट है। डेट वाले प्रश्न जो है कई बार से आपसे पूछ लिया जाता है, तो वीडियो को पॉज करें और आंसर देने की कोशिश करें कि आखिर कब छत्तीसगढ़ को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। हमने इससे पहले वाले प्रश्न में देखा कि 13 मार्च 1854 को मिला लिया गया था। ठीक है ना, 13 मार्च 1854 को डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के अकॉर्डिंग नागपुर को शामिल किया गया था, तो छत्तीसगढ़ भी ब्रिटिश साम्राज्य में चला गया था। ठीक है, तो वहां से आप समझ सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, क्योंकि औपचारिक रूप से तो 1854 में ही छत्तीसगढ़ भी चला जाएगा ब्रिटिश साम्राज्य में नागपुर शासन के साथ साथ ही। तो इसका ईयर अगर देखना है तो 1854 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 13 मार्च 1854 भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इसी दिन तो नागपुर साम्राज्य ब्रिटिश शासन में मिलाया गया था। ठीक है, अब जब मिलाया गया तो हमारा छत्तीसगढ़ भी चला जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो आंसर 1854 है। 1862 क्या है, तो देखिए सन 1862 में छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत का एक संभाग बनाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है। ठीक है, क्या किया गया, छत्तीसगढ़ जो था वो मध्य प्रांत का संभाग बनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और जिसका मतलब छत्तीसगढ़ को क्या किया गया था, मध्य प्रांत का एक संभाग बनाया गया था। और इस छत्तीसगढ़ जो संभाग बना, इसका जो हेड क्वार्टर था वो रायपुर को बनाया गया था, मुख्यालय को। ठीक है, 1861 में एक चीज को याद रखेंगे कि अगर डेट को याद रखना है तो 2 नवंबर 1861 को जिलेदारी व्यवस्था प्रारंभ किया गया था। ठीक है, जिलेदारी व्यवस्था जो है चालू किया गया था छत्तीसगढ़ के अंदर। कब? 2 नवंबर 1861 को। 1818 का एक इंपॉर्टेंट चीज याद रख सकते हैं कि 1818 से लेके 1830 तक ये जो था छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश संरक्षण काल था। ठीक है, ब्रिटिश संरक्षण काल था। ठीक है, उस समय ब्रिटिश के कंट्रोल में ये वाला पीरियड जो था। और जब देखेंगे तो ये क्या था, संरक्षण काल था ना। पूरा ब्रिटिश जो है पूरा आधिकारिक रूप से कार्य प्रशासन छत्तीसगढ़ के अंदर या फिर नागपुर शासन में नहीं कर रहा था, उस समय संरक्षण काल चल रहा था। लेकिन उसके बाद 1854 से लेकर 1947 तक, जब रघुजी तृतीय की मृत्यु, क्योंकि ये वाला जो पीरियड था उस समय रघुजी तृतीय जो थे वो बालक थे। ठीक है, नाबालिग टाइप से थे, तो उस समय वो तो संरक्षण काल ही चलेगा ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर। लेकिन जब वो बन गए, उन्होंने प्रशासन किया, प्रशासन करने के बाद जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो व्यक्तिगत सिद्धांत के अकॉर्डिंग जब छत्तीसगढ़ को शामिल कर लिया जाता है ब्रिटिश साम्राज्य में, तब 1854 से 1947 तक का जो ये पीरियड है ये प्रत्यक्ष ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आता है, जिसके लिए हमने ये वीडियो का टॉपिक रखा है। ठीक है, प्रत्यक्ष ब्रिटिश साम्राज्य। तो ये पूरा डाटा आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात रायपुर में अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, कैसे समझिएगा इसको। देखिए, हुआ ये कि ब्रिटिश साम्राज्य में 1854 में जब शामिल कर लिया गया था छत्तीसगढ़ में, ठीक है, तो यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर भी नियुक्त किया गया। ठीक है, डिप्टी कमिश्नर को नियुक्त करने के साथ साथ उनके सहायक के लिए अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर को भी नियुक्त किया गया। अब वही बताना है कि रायपुर में किसे अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर बनाया गया था? चार्ल्स एलियट को, गोपाल राव अप्पा को, मोबिब उल हसन को, या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर इसका क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो जब ब्रिटिश कमिश्नर नियुक्त किया गया था, क्योंकि संभाग बना, ठीक है, संभाग कब बना? हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो संभाग कब बनाया गया था? ठीक है,
1862 में हमारा छत्तीसगढ़ संभाग बना। उससे पहले 1854 में हमारे छत्तीसगढ़ को सम्मिलित कर लिया गया ब्रिटिश साम्राज्य में। इसके बाद 1854 से लेके 62 तक छत्तीसगढ़ का प्रथम डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया। किसे? चार्ल्स सी एलियट को। याद रखना है। कब से कब तक के लिए? 1854 से लेके 1862 तक। ये जो है ये डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किए गए। सॉरी, डिप्टी कमिश्नर नहीं, ठीक है, प्रथम डिप्टी कमिश्नर। अगर आपसे पूछ दे कि छत्तीसगढ़ का प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन रहे, तो वो थे चार्ल्स सी एलियट। इसका सही आंसर ये नहीं है, ठीक है, ये डिप्टी कमिश्नर थे। असिस्टेंट, सहायक की, अतिरिक्त की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे रायपुर में। मैंने बताया कि जो डिप्टी कमिश्नर थे प्रथम किसे बनाया गया? चार्ल्स सी एलियट को बनाया गया। लेकिन उनके सहयोग के लिए 2 और भी अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किए गए, एक रायपुर में और एक बिलासपुर में। तो रायपुर में नियुक्त किया गया था मोबिब उल हसन को। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। याद रखना है क्या कि रायपुर में किसको बनाया गया था? मोबिब उल हसन को रायपुर में अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर बनाया गया था। और गोपाल राव अप्पा जो है इनको बिलासपुर में बनाया गया था, ठीक है। ये जो हमने देखा था कि जो ये गोपाल राव अप्पा है वो मराठा साम्राज्य के अंतिम जिलेदार भी थे, ठीक है। जब इन्होंने जिलेदारी को सौंपा तो साथ ही साथ इनको गोपाल राव अप्पा को भी बिलासपुर का अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर भी नियुक्त किया गया था। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, रायपुर में डिप्टी कमिश्नर मोबिब उल हसन, बिलासपुर में गोपाल राव अप्पा। और चार्ल्स सी एलियट जो थे वो छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर थे 1854 से 62 तक, ठीक है। चलिए अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में तहसीलदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो चारों ऑप्शन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। वीडियो को पॉज करेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ में तहसीलदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? रघुजी तृतीय, चार्ल्स सी एलियट, बिम्बाजी भोसले या फिर कृष्णराव अप्पा? किसने शुरू की थी? इसका जो सही आंसर है ना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चार्ल्स सी एलियट जब डिप्टी कमिश्नर बन के आए 1854 से 62 तक, तो इन्होंने क्या किया? तहसीलदारी व्यवस्था की शुरुआत की छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है। जब ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया छत्तीसगढ़ को, तब तहसीलदारी व्यवस्था की शुरुआत किया गया। किसके द्वारा? चार्ल्स सी एलियट के द्वारा 1854 में शुरुआत किया गया, ठीक है। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में 1854 में तहसीलदार व्यवस्था की शुरुआत की गई चार्ल्स सी एलियट के द्वारा। रघुजी तृतीय के समय में मतलब रघुजी तृतीय जो थे ये छत्तीसगढ़ में अंतिम मराठा शासक थे। ये तो हम पहले भी बता चुके। ये अंतिम मराठा शासक थे क्योंकि इनकी मृत्यु होने के बाद ही तो छत्तीसगढ़ को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा। और इन्होंने, ठीक है, ये जो बिम्बाजी भोसले हैं ये छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक थे, ठीक है। ये अंतिम हो गए कौन? रघुजी तृतीय। और छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक कौन थे? वो थे बिम्बाजी भोसले। मैं एक एक थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि ये जो टॉपिक है ये 1854 से 1947 तक का ये जो टाइम पीरियड है, ठीक है, ब्रिटिश प्रशासन छत्तीसगढ़ के अंदर, हम उसकी हम क्वेश्चन बना रहे हैं। फिर भी यहाँ पे ऑप्शन है तो मैं एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट तो बता ही सकता हूँ कि रघुजी तृतीय अंतिम मराठा शासक, बिम्बाजी भोसले छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक हो गए। इसी तरह जो कृष्णराव अप्पा थे वो छत्तीसगढ़ में प्रथम जिलेदार थे, ठीक है। छत्तीसगढ़ में प्रथम जिलेदार कौन हो गए? वो कृष्णराव अप्पा। और अंतिम कौन थे? तो अभी हमने बताया था पीछे कि गोपाल राव अप्पा जो थे वो छत्तीसगढ़ के अंतिम जिलेदार थे। तो ये सब आपको याद रखना है भाई, ठीक है। ये वन लाइनर में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है, ठीक है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असुमेलित विकल्प कौन सा है? यहाँ पे एक तरह से प्रशासन की पद्धति दिया गया है और उस तरह की पद्धति को किसने शुरुआत किया कि राइट साइड में दिया गया। इसमें असुमेलित की पता करना है। सूबेदारी शासन व्यवस्था वेंकोजी भोसले, ताहूतदारी प्रथा कैप्टन सैंडिस, परगना पद्धति का जन्मदाता बिम्बाजी भोसले और तहसीलदारी व्यवस्था चार्ल्स सी एलियट। कौन सा इसमें असुमेलित है आपको बताना है। ये डी वाला तो हमने देखा कि ये सही है कि चार्ल्स सी एलियट ने ही तहसीलदारी व्यवस्था की शुरुआत किया था 1854 में, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे जाएंगे तो वीडियो को पॉज करें और आंसर देने की कोशिश करें। ये सूबेदारी शासन व्यवस्था छत्तीसगढ़ में वेंकोजी भोसला लाए थे, ये बिल्कुल सही है। ताहूतदारी प्रथा जो था इसकी शुरुआत कैप्टन सैंडिस ने किया था, ये भी बिल्कुल सही है।
ये परगना पद्धति के जन्मदाता बिंबाजी भोसले नहीं है, यही असुमेलित है। यहाँ पे थोड़ा सा क्या मतलब अंतर क्या है, थोड़ा सा समझने की बात है, थोड़ा सा बोल सकते हो कि ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपसे पूछे जाएगा कि छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति का जन्मदाता कौन है, तो अगर जन्मदाता पूछेगा परगना पद्धति का तो वो थे विट्ठल राव दिनकर। ठीक है, परगना पद्धति के जन्मदाता विट्ठल राव दिनकर जी थे। ठीक है, लेकिन बिंबाजी भोसले क्या है, तो परगना पद्धति के सूत्रधार। ठीक है, याद रखिएगा, परगना पद्धति का अगर सूत्रधार बोले तो वो थे बिंबाजी भोसले। ठीक है, लेकिन उसका जन्मदाता अगर बोलेगा तो विट्ठल राव दिनकर। तो ये दोनों जो है एकदम सिमिलर टाइप से, कंफ्यूज मत होइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। छठवां प्रश्न है आपके लिए कि जुलाई 1857 में निम्नलिखित में से किसे धमधा के स्थान पर एक नया तहसील बनाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए 1854 में जब ब्रिटिश साम्राज्य में हमारा छत्तीसगढ़ को मिलाया गया तो 3 तहसील बनाया गया। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, 1854 में छत्तीसगढ़ के अंदर 3 तहसील बनाए गए। सबसे पहला जो था वो था रायपुर। ठीक है, दूसरा धमतरी, तीसरा रतनपुर। ये 3 तहसील बनाया गया 1854 में। क्लियर है इतना। इसके बाद हुआ क्या कि बात आती है 1 फरवरी 1857 को। तो 1 फरवरी 1857 को 2 और तहसील बनाया गया। तो 3 तो ये था, चौथा बनाया गया नवागढ़ को। ठीक है, और 5वां बनाया गया धमधा को। ठीक है, इस प्रकार 1 फरवरी 1857 तक छत्तीसगढ़ में टोटल 5 तहसील जो थे बनकर तैयार थे। लेकिन हुआ क्या कि जो धमधा तहसील था इसके जगह किसको बना दिया गया, जो दुर्ग है उसको 5वां तहसील बना दिया गया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, दुर्ग को धमधा के स्थान पर नया तहसील के रूप में बनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। सातवां प्रश्न है आप सभी के लिए कि सितंबर 1856 में छत्तीसगढ़ को 4 पुलिस विभागों में बांटा गया था, कौन सा इसमें से नहीं था। ठीक है, 4 पुलिस विभाग में बांटा गया, तो इसमें से 3 तो पुलिस विभाग है, 1 नहीं है। ठीक है, तो बताना है कि कौन सा इसमें पुलिस विभाग नहीं था। बिलासपुर सदर, बिलासपुर, रायपुर तहसील, रायपुर सदर, बिलासपुर, रायपुर तहसील और चौथा है धमतरी तहसील। कौन सा इसमें नहीं है आपको ये बताना है, जो पुलिस विभाग। ठीक है, 18 सितंबर 1856 की बात हो रही है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये बिलासपुर जो है ये पुलिस विभाग में बटा हुआ नहीं था। रायपुर सदर था, ठीक है, रायपुर तहसील भी था, धमतरी तहसील भी था। एक चौथा जो है आपको याद रखना है, फोर्थ है कि याद रखना है रतनपुर तहसील। ठीक है, रतनपुर जो तहसील था उसको ये चौथा पुलिस विभाग भी था। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। आठवां प्रश्न है आप सभी के लिए कि ब्रिटिश शासन के दौरान छत्तीसगढ़ के पुलिस व्यवस्था में नवीन सुधार कब किया गया था। ठीक है, याद रखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये कि छत्तीसगढ़ में जो पुरानी पद्धति से पुलिस व्यवस्था चल रही थी उसमें सुधार कब किया गया ब्रिटिश शासन के दौरान, आपको ये बताना है। 1858, 1862, 1854 या फिर 1856, कौन सा राइट आंसर है। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सन 1862 ईस्वी में छत्तीसगढ़ के अंदर पुलिस व्यवस्था में नवीन सुधार किए गए। कब? 1862 में। इसके तहत ये हुआ था कि छत्तीसगढ़ में पुलिस अधीक्षक, ठीक है, छत्तीसगढ़ के अंदर पुलिस अधीक्षक, इसके बाद सहायक अधीक्षक, फिर प्रत्येक थाने के लिए एक थानेदार नियुक्त किया गया, थानेदार, और उनके सहयोगी के रूप में भी नियुक्त किया गया। ठीक है, तो ये सब जो है 1862 में जब नवीन सुधार किए गए तभी पुलिस अधीक्षक, सहायक अधीक्षक, थानेदार और उनके सहायकों की नियुक्ति भी की गई 1862 के अंदर। ठीक है, 1858 में क्या किया गया था, जनवरी की बात है, जनवरी 1858 में छत्तीसगढ़ में पंजाब पुलिस मैनुअल लागू किया गया था। ठीक है, पंजाब पुलिस मैनुअल को 1858 में छत्तीसगढ़ में लागू किया गया था। इसके तहत क्या था कि छत्तीसगढ़ में पुलिस कर्मचारियों को जो मिलने वाला पोशाक था, हथियार था, ठीक है,
और उनके अनुशासन संबंधी नियम जो है बनाया गया था। ये पंजाब पुलिस मैनुअल के अकॉर्डिंग ही बना दिया गया था छत्तीसगढ़ के पुलिस विभाग का, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि पुलिस व्यवस्था में सुधार कब किया गया, तो 1862 में, और 58 में पंजाब पुलिस मैनुअल को लागू किया गया था छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है। चलिए नौवां प्रश्न है आप सभी के लिए कि मध्य प्रांत के गठन के समय छत्तीसगढ़ के जिलों में शामिल नहीं था, ठीक है। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट एक जानकारी मिलेगा आपको कि मध्य प्रांत, ये जो मध्य प्रांत है इसका अगर गठन पूछा जाएगा कि आखिर मध्य प्रांत को गठित कब किया गया था, तो डेट याद रखिएगा कि 2 नवंबर 1861 को, ठीक है, 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन किया गया था। एक्चुअली मध्य प्रांत है क्या, तो इसके अंतर्गत क्या क्या था वो देखिएगा। जो हमारा वर्तमान छत्तीसगढ़ है वो इसके अंतर्गत था, फिर जो मध्य प्रदेश था, ठीक है, ये मध्य प्रदेश जो है ये भी इसी के अंदर था, और जो महाराष्ट्र वाला पोर्शन है, ये तीनों को मिला के हमारा मध्य प्रांत का गठन किया गया था 2 नवंबर 1861 को, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और इसका अगर मध्य प्रांत का अगर आपसे पूछ दे कि राजधानी किसको बनाया गया था, तो नागपुर को मध्य प्रांत का राजधानी बनाया गया था, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब जो ये छत्तीसगढ़ वाला पार्ट था, ठीक है, तो इस छत्तीसगढ़ वाले पार्ट में 3 जिले बनाए गए थे। इसमें से कौन सा नहीं था आपसे पूछा गया, संबलपुर, बिलासपुर, धमतरी या फिर रायपुर। तो इसका आंसर आई थिंक आप सबको पता चल ही गया होगा कि जो धमतरी है वो छत्तीसगढ़ के जिले के रूप में शामिल नहीं था उस समय जब मध्य प्रांत का था, ठीक है। तो बाकी ये संबलपुर, बिलासपुर और रायपुर, ये तीनों छत्तीसगढ़ के जिले थे मध्य प्रांत में के गठन के समय, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा ये पूरा डाटा। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं, ठीक है। ये 10वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत का संभाग कब बनाया गया था, ठीक है, बताना है आपको, ठीक है। 1862, 1854, 1856 या फिर 1805, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार से एग्जाम में पूछा गया है और पूछा ही जाता है। देखिए 1862 इसका सही आंसर है। ये जो संभागीय या फिर कमिश्नरीय व्यवस्था जब शुरू करी गई थी, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ को इस संभागीय और कमिश्नरीय व्यवस्था के अंतर्गत ही 1862 में छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत का संभाग बनाया गया था, और इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया था छत्तीसगढ़ का वो रायपुर बनाया गया था, मुख्यालय, ठीक है, याद रखिएगा। इस प्रकार हमने इस वीडियो के अंदर 10 इंपॉर्टेंट MCQ जो है यहाँ पे हमने देखा, ये 1854 से 1947 तक का जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसके लिए, ठीक है। इसके आगे का भी मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा, पार्ट 2, जिसमें हमारा पूरा ये वाला पार्ट जो है ख़त्म हो जाएगा, ब्रिटिश शासन। बाकी जो हमारा जो स्वतंत्रता वाला जो पोर्शन है वो सब मैं धीरे धीरे मैं लेकर आऊँगा। ये इसमें 10 में से किसका 10 में से 10 सही हुआ, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं उनका नाम नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि किसका किसका जो है 10 में से 10 सही हुआ है, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा, ठीक है। तो अगर हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, उसको भी ज्वाइन कर लें। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो वीडियो है, जो प्लेलिस्ट है हमारे चैनल में, उसका जो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया करूँगा, तो आप वहाँ से देख के आप उस टेस्ट को भी लगा सकते हैं, क्योंकि अब CGPSC जो प्रीलिम्स है उसके लिए ज़्यादा समय बचा नहीं है, और बहुत जल्दी आपको बहुत सारे एग्ज़ाम भी देखने को मिलेगा। हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम मिलेगा, फिर प्रयोगशाला परिचारक का एग्ज़ाम निकलेगा, बहुत सारे पोस्ट जो है अभी आपको देखने को मिलेगा बहुत कम समय के अंदर ही, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े रहें और अपने तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखें। साथ ही साथ मैथ्स के भी वीडियोस आपको हमारे चैनल में बहुत सारे वीडियोस मिलेगा, आप जाके एक बार प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इसमें इतना ही, धन्यवाद।